एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 1 और 2 हमने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप्स दोनों का टोटल कॉस्ट कितना है? 160 रुपीज। आफ्टर a month the cost of 4 kilogram of apples and 2 kilogram of grapes is ₹300। 1 month के बाद 4 किलोग्राम एप्पल एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स की टोटल कॉस्ट होती है ₹300। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, मतलब इसके दो इक्वेशंस बनाने हैं, फिर उसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या सपोज करेंगे? तो हम सपोज ये करेंगे कि ये जो एप्पल है और ग्रेप्स है उसकी 1 kg की कॉस्ट कितनी होती है वो हम सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? 1 kg की कॉस्ट सपोज करेंगे, राइट। तो देखो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि कॉस्ट ऑफ, देखो तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि सपोज द कॉस्ट, किसकी कॉस्ट सपोज करेंगे? ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की सपोज करनी है, याद रखना है। इसमें कॉस्ट टोटल 2 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम दोनों की मिक्स करके दिए, पर हमें 1 किलोग्राम दोनों की कॉस्ट सपोज करनी है कि सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स बी ₹X, ये हमें सपोज करना है। तो एप्पल की हमने ₹X 1 किलोग्राम की सपोज कर दी एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम क्या लिया? दूसरा ग्रेप्स, उसकी कॉस्ट हम क्या सपोज करेंगे? बी ₹Y। ये 1 किलोग्राम की है। कितने किलोग्राम की है? 1 किलोग्राम एप्पल एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स। बट उसने फर्स्ट में क्या लिया था? अकॉर्डिंग टू डेटा, तब क्वेश्चन में जो दिया है वो पहले 2 किलोग्राम एप्पल्स लिए थे, तो कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स इज क्या हो जाएगी? 1 किलोग्राम के X रुपीज है तो 2 किलोग्राम के 2X रुपीज, राइट। फिर उसके बाद 1 किलोग्राम ग्रेप्स की तो हमें दी हुई है, राइट। तो देयरफॉर 2 किलोग्राम एप्पल एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स, तो 2 किलोग्राम एप्पल की कॉस्ट कितनी हुई? 2X और 1 किलोग्राम ग्रेप्स उसके तो Y रुपीज है। टोटल उसने कितने रुपीज दिए थे? 160 रुपीज। कितने दिए थे? 160 रुपीज। ये 160 रुपीज। तो ये एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1। अब उसमें सेकंड कंडीशन क्या थी? तो सेकंड कंडीशन में उसने क्या लिया था कि 4 kg, क्या लिया था? 4 kg एप्पल। तो कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल्स इज ₹। 1 किलोग्राम के X रुपीज है तो 4 किलोग्राम के कितने होंगे? 4X, राइट। और दूसरा क्या लिया था? 2 किलोग्राम ग्रेप्स, तो 2 किलोग्राम ग्रेप्स इज ₹2Y। क्या होगा? 2Y। तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? देखो उसका इक्वेशन बनेगा 2, पहले तो 4X किसकी? 4 किलोग्राम एप्पल प्लस 2 किलोग्राम ग्रेप्स, उसकी प्राइस 2Y इज इक्वल टू, उसने टोटल 300 रुपीज दिए आफ्टर 1 मंथ, ये राइट। आफ्टर 1 मंथ ये हो गया था। अभी इसको, ये सेकंड नंबर का इक्वेशन हो गया, राइट। अब ये दोनों इक्वेशन है उसे सोल्व करना है, राइट। ये अलजेब्रिकली हो गया। अब इसका ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली मेथड से एक्सप्लेन करने के लिए उसको सोल्व करना पड़ेगा, राइट। तो उसको सोल्व करना है तो इक्वेशन 1 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, राइट।
तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस 2x, 160 माइनस 2x। तब उसके दो सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं, दो सॉल्यूशन। तो लेते हैं पहले x और y, दो सॉल्यूशन, मिनिमम 2 सॉल्यूशन से उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले x की वैल्यू में 0 लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू मैंने यहाँ 0 लिया तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 160, तो 160 राइट। दूसरी वैल्यू मैंने ले ली x की, समझो 80, ये 80 ले लिया, तो 82 सा 160, 160 माइनस 160 0 राइट। तो ये हो गया उसका सॉल्यूशन, फर्स्ट वाले इक्वेशंस के दो सॉल्यूशन हमने फाइंड कर दिए। ये दो सॉल्यूशन से हम उसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ राइट। अब उसके बाद इक्वेशन 2 का भी सॉल्यूशन बना देते हैं। इसमें दिया है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 राइट। अब हम क्या करेंगे, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 लेते हैं। तो उसमें करना क्या है, देखो इसमें पहले ये जो इक्वेशन है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। देखो ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको 2 से डिवाइड करो तो 2x प्लस इसको 2 से डिवाइड करो तो ओनली y बचेगा और ये 150 हो जाएगा राइट। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 माइनस 2x, 150 माइनस 2x राइट। अब ये जो है उसके भी दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं हमें, तो x एंड y। x की फर्स्ट वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो 0 लो तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बचेगा क्या 150, क्या बचेगा 150। अब दूसरी वैल्यू मैं लेता हूँ 75, 75 2 सा 150, तो 150 माइनस 150 0। यहाँ पे भी दो सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे। तो ये दो सॉल्यूशन उसके भी हो गए राइट। इसको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन को राइट। तो दो सॉल्यूशन, ये इसके दो सॉल्यूशन है फर्स्ट वाले इक्वेशन के, और ये सेकंड वाले इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं। ये दोनों सॉल्यूशन अब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं राइट। तो देखते हैं ग्राफ में कैसे करना है वो, देखो अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। देखो तो ग्राफ में हमने देखा उसकी दो वैल्यूज क्या थी, तो दो वैल्यूज ये रही। देखो x कहाँ तक जाता है 80 तक और यहाँ 75 तक, तो x पे 80 तक जाना है, तो x एक्सिस पे हमने 10, 20, 30, 40, 50, 80 तक ले लिया, तो 100 तक लिख दिया है राइट। फिर y एक्सिस पे कहाँ तक जाना है, तो y एक्सिस पे मैक्सिमम 160 है, तो मैंने 160 तक ले लिया है। दोनों एक्सिस पे स्केल हमने 10, 20 ले लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज या 10 यूनिट राइट। अब ये ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट वाला जो सॉल्यूशन था, फर्स्ट वाला इक्वेशन जो था इक्वेशन नंबर 1, उसमें फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है 0, 160, x का 0 और y का 160, तो y के ऊपर 160 है, ये 0 तो देखो यहाँ आएगा, ये 0 होता है राइट, ये 0 0 ओरिजिन होता है, ये 0 यहाँ से 160 तक जाना है, तो ये 160, तो यहाँ मिलेगा फर्स्ट सॉल्यूशन 0, 160 राइट। फिर दूसरा सॉल्यूशन उसका हमने फाइंड क्या किया था, दूसरा सॉल्यूशन ये रहा 80, 0, x पे 80 लेना है और y पे 0, तो ये 80 x पे ले लेंगे, y पे 0, मतलब ये 0 से 80 यहाँ तक आएगा राइट। तो ये 80, 0 ऐसे हो जाएगा। अब इसको हमें पूरा ज्वाइन कर देना है, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ हमें ज्वाइन कर देना है, तो इसको इससे ज्वाइन करते हैं। देखो बड़ी स्केल लेनी पड़ेगी, ये इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया हमने। ये जो ग्राफ है वो इक्वेशन नंबर 1 का है, किसका है इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 2x क्या था 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। ये दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया राइट। अब उसके दूसरा जो इक्वेशन है उसके पॉइंट्स लेना है, तो दूसरा इक्वेशन ये रहा, उसका फर्स्ट वाला है x पे 0, y पे 150, तो जैसे 160 के पास लिया था हमने, ये 150 यहाँ पे एक पॉइंट आएगा,
ये 0 1 50 ये पॉइंट आएगा। और दूसरा सॉल्यूशन उसका था 75 0, तो 75 0, तो 75 कहाँ आएगा, तो 75 ये 70 और 80 के बीच में, यहाँ ये 75 0 और ये इस साइड लिख देता हूँ इसका 80 0, राइट। तो अब ये और ये दोनों पॉइंट्स को भी हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये ऐसे बनेगा, देखो तो ये जो आया नीचे दूसरा ग्राफ वो आया 4x + 2y = 300 इक्वेशन का, राइट। तो ये दोनों के ग्राफ हो गए। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ दोनों कैसे है, देखो पैरेलल, मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों ग्राफ, तो सिर्फ यहाँ लिख देना है कि लाइन्स आर पैरेलल। आगे हम इसको और डिटेल में सीखेंगे कि पैरेलल लाइंस वाला ग्राफ होता है तो एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है, तो वो बाद में सीखेंगे, राइट। ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये दोनों जो इक्वेशंस है उसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन पेयर है, यहाँ पे पेयर में हो ऐसे, तो इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। ये पैरेलल ग्राफ है, मतलब ये होता है उसका, राइट। वो डिटेल में हम आगे भी सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिकली भी, इक्वेशन कैसे बनाना है, उसको कैसे सॉल्व करना है वो, राइट। अब देखो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड में होता क्या है, तो इसको सिर्फ वर्ड में तुम्हें मैं जो बताता हूँ याद रखना है कि ग्राफिकल मेथड में 2 इक्वेशंस होते हैं, पेयर होती है इक्वेशंस की, राइट। पेयर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस होते हैं और वो दोनों को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को y फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, जैसे अभी हमने ऊपर किया था कि y फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर x की अलग अलग 1 या 2 या 3 वैल्यू, मिनिमम 2 या 3 वैल्यूज लेनी है और उसके बाद y की 2 वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, और जो 2 सॉल्यूशन मिलेंगे उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट, जो अभी हमने देखा था। तो उसको ये याद रखना है इसकी मेथड के, इसमें y फॉर्म में कन्वर्ट करना है और x की 2 अलग अलग वैल्यूज लेनी है, राइट। अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके बाद जो टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, क्या होता है, टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में फर्स्ट टाइप जो होती है ना वो क्या होती है, तो कंसिस्टेंट पेयर। 2 इक्वेशन ऑलवेज दिए होंगे वो पेयर में ही होंगे, तो इसकी अलग अलग टाइप्स होती है। तो फर्स्ट पेयर होती है कंसिस्टेंट पेयर, वो टाइप है कि ये दोनों पेयर कंसिस्टेंट है। तो वो कंसिस्टेंट कब होते हैं, तो उसका रीजन होता है कि इफ इट हैज आइदर अ यूनिक सॉल्यूशन और infinitely many solutions। ये याद रखना है। कंसिस्टेंस पेयर कब होती है, जब कोई भी 2 पेयर में इक्वेशंस दिए हो वो दोनों का सॉल्यूशन हमें मिल जाए, या तो यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन हो या बहुत सारे सॉल्यूशंस हो, तो उसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस पेयर। ये दोनों पेयर कैसी होगी, कंसिस्टेंट पेयर के लिए ये जरूरी है कि उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, वो एक हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, उसे एक कंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं। फिर दूसरी टाइप से उसकी इनकंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट पेयर में क्या होता है, तो इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर 2 पेयर में इक्वेशंस दिए पर उनका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, सॉल्यूशन नहीं मिलता है,
तो वो कैसे इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट। कैसे है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंस मतलब अभी जो हमने लास्ट में जो ग्राफ ड्रॉ किया था, जो दोनों इक्वेशन का पैरेलल था, राइट, पैरेलल था मतलब वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर। इसका ग्राफ ऑलवेज पैरेलल होगा, और जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे दोनों ग्राफ, राइट, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, ऐसे ग्राफ भी हमने देखे थे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन उसके होते हैं जिसका ग्राफ एक इक्वेशन का ग्राफ आया, उसी के ऊपर दूसरे इक्वेशन का ग्राफ आएगा, वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। तो वो थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप में क्या होता है, देखो, कंसिस्टेंट पेयर मतलब एक या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए, और इसमें सॉल्यूशंस ही नहीं है, मतलब ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल। फिर थर्ड टाइप जो आएगा ना पेयर, वो कैसी होती है, डिपेंडेंट पेयर। क्या होती है, डिपेंडेंट पेयर। तो ये डिपेंडेंट पेयर में होता क्या है, तो डिपेंडेंट पेयर में क्या होता है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच वर इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस। बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं। सच अ पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये जो होता है ना, ये इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब ये फर्स्ट वाली टाइप। डिपेंडेंट पेयर भी ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन होता है, बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी वाला कंसिस्टेंट होता है, तो ये भी बहुत सारे सॉल्यूशंस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और ये जो डिपेंडेंट पेयर होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कोइंसाइड लाइन। ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ ये कैसा होता है, कोइंसाइड लाइन। कोइंसाइड लाइन मतलब मैंने जो अभी बताया ना, कोइंसाइडेंट या कोइंसिडेंट भी बोलते हैं उसे। कोइंसाइड लाइंस मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइंस आएगी, तो ये उसका ग्राफ हो जाएगा, राइट। तो ये डिपेंडेंट पेयर पूरा एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी, तो ये डिपेंडेंट पेयर हो गया। और ये इनकंसिस्टेंस, तो ये ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ पैरेलल। कैसा होगा, पैरेलल, ये वाला, राइट, ये याद रखना है। पैरेलल हो तो इनकंसिस्टेंट, बाकी सारे कंसिस्टेंट होते हैं। और कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन भी होता है, मतलब एक सॉल्यूशन भी होता है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी होते हैं। जब मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो वो डिपेंडेंट पेयर होता है, और वो ऑलवेज कैसा होता है, कोइंसाइड लाइंस, मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक, दो लाइन सेम बनेगी ग्राफ की, राइट। तो आज यहाँ तक देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये तीन तुम्हें याद रख लेना है कि ग्राफ के ऊपर से तुम्हें डिसाइड करना है कि ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे है, राइट। ग्राफ की सिचुएशन से पता चल जाएगा।